Welcome to Daily Current Affair. Today is 16th of December 2022. The question is, which state forest department launched project वनीकरण? That is A. केरला. सो केरला सरकार ने क्या किया है? केरला सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है वनीकरण. वनीकरण मतलब कि फॉरेस्ट को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है. ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला ने ये स्टार्ट किया है. ठीक है, कहाँ के? नूलफुजा ग्राम पंचायत, एक नूलफुजा ग्राम पंचायत है केरला में, वहाँ पे ये स्टार्ट किया है वनीकरण. वनीकरण मतलब कि एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन मतलब कि बहुत सारे वन जो पेड़ हैं वो फिर से उगाने हैं, ताकि जो बहुत बड़ा एरिया है आजकल ह्यूमंस ने वहाँ पे पेड़ काट दिए हैं, उसको फिर से एक फॉरेस्ट का एरिया बनाने के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं. कौन? केरला वाले. सो एज मनी 87 वर्कर्स कदम्बकड़, गुल्लूर एंड कलीचिरा ट्राइबल. ठीक है, ये 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं कहाँ के? केरला के. उन्होंने 3000 बम्बू बांस के पेड़ उन्होंने उगा दिए हैं, 1000 फ्रूट प्लांट उन्होंने उगा दिए हैं. कितने एरिया में? 3.5 हेक्टेयर में ये उगाया गया है. अब केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम. और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन और केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान. सो विच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट वनीकरण? दैट इज केरला. Who names dash dash as new chief scientist? That is a सर जेरेमी फरार. सो सर जेरेमी फरार जो है उनको WHO का न्यू चीफ साइंटिस्ट जो है घोषित किया गया है. WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर टेड्रोस. इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में. इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो रखा गया था 7 अप्रैल 1948 को. चीफ साइंटिस्ट कौन है? सर जेरेमी फरार. और चीफ नर्सिंग ऑफिसर किसको बनाया है? डॉक्टर ALA ट्यूपोलोटू. ठीक है, इनको बना दिया गया है चीफ नर्सिंग ऑफिसर. ISRO successfully conducted a joint hypersonic vehicle trial along with that is C the headquarters integrated defense staff के साथ मिलके ISRO ने क्या किया है? joint hypersonic vehicle जो इन्होंने लॉन्च किया है. ठीक है, joint hypersonic vehicle का मतलब होता है, hypersonic का मतलब होता है कि जितनी स्पीड होती है ना, जितनी 5 मैक से ज़्यादा जो स्पीड वाली चीज़ होती है, ठीक है, व्हीकल होती है, वो इससे ज़्यादा स्पीड से मूव करती है. मैक का मतलब होता है, जो मैक होता है 1 मैक होता है ना, वो होता है स्पीड ऑफ साउंड. जितनी स्पीड साउंड की होती है उतनी ज़्यादा स्पीड होती है, उसको बोलते हैं मैक, 1 मैक. अब 5 मैक है मतलब कि साउंड की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से जो है वो हाइपरसोनिक व्हीकल जो है मूव करेगी. उसका जो ट्रायल है ISRO एंड द हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इन दोनों ने मिलके किया है. ठीक है, तो इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलपिंग एंड इंडिजीनियस ड्यूल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ठीक है, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी जो है इंडिया इसके ऊपर भी काम कर रहा है. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल प्रोग्राम भी इंडिया स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, व्हाट इज़ हाइपरसोनिक व्हीकल? अब पता है कि ये हाइपरसोनिक व्हीकल है क्या? ये हाइपरसोनिक व्हीकल क्या होता है? एक एरोप्लेन की तरह होता है. ठीक है, एयरप्लेन भी हो सकता है, ये मिसाइल भी हो सकती है, ये स्पेस क्राफ्ट भी हो सकता है, जो कि कितनी स्पीड से मूव करेगा? 5 गुना ज़्यादा स्पीड से देन द स्पीड ऑफ साउंड. मतलब कि जितनी स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये मूव करेगा. ठीक है, चाइना के पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास भी है, रशिया के पास भी है और यूनाइटेड स्टेट के पास भी है. तो ये 4 ही कंट्री है जिनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी आजकल है. So after China, which country make fake sun in lab to reveal a scientific breakthrough amid fusion energy? ठीक है, that is D USA. तो सबसे पहले जो फेक सन बनाया था वो बनाया था चाइना ने. अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया? USA. तो USA ने भी एक सक्सेसफुल ट्रायल कर दिया है. ठीक है, उन्होंने भी एक फेक सन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया गया है. किस प्रिंसिपल के बेस पे? दैट इज़ फ्यूज़न के बेस पे. फ्यूज़न क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के साथ मिलके बनाते हैं वो बनाते हैं हीलियम एटम. ठीक है, इसी तरह का रिएक्शन क्या होता है? इसी तरह का रिएक्शन आपके कहाँ पे होता है? सूरज में भी होता है. ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं, कुछ एक एनर्जी जो है वो एमिट होती है. ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? फ्यूजन एनर्जी.
ठीक है, मतलब कि दो एटम के कम्बिनेशन पे जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फिजन क्या होता है, जैसे एक बड़ा एटम है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो इसमें दो एटम हो जाएंगे, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जो कम्बिनेशन ऑफ बोथ बन जाता है, ठीक है, और एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इस तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का ये दूसरा, ठीक है, चाइना ने सबसे पहले बनाया फिक्सन, दूसरा कौन बना रहा है, दैट इज़ यूएसए। सो यूएसए की एक लैब है लॉरेंस लाइवमोरे नेशनल लेबोरेटरी जो कैलिफोर्निया में है, उन्होंने जो ये साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल किया है। विच कंट्री आई स्पेस, ठीक है, कौन सी कंट्री का आई स्पेस है जिन्होंने वर्ल्ड का पहला प्राइवेट मून लैंडर जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया है, दैट इज़ जापान। सो जापान की कंपनी है आई स्पेस, ठीक है, आई स्पेस है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये पहली सक्सेसफुल जो प्राइवेट कंपनी है वो बन गई है जिन्होंने मून में अपना क्या भेजा है, एक लैंडर जो है, इस तरह का लैंडर जो है वो भेजा है ताकि मून पे बहुत सारी क्या कर सके, रिसर्च वगैरह कर सके, ठीक है। आई स्पेस क्या है, ये प्राइवेट फर्म है, प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे, टोक्यो जापान में, और ये नासा के साथ काम कर रहा है। और इसका मेन एम ये है कि 2040 तक इन्होंने नासा के साथ मिलके मून में अपनी एक एजेंसी खोलनी है, अपना एक सेटल स्टेशन जो है वो मून में खोलना है, ठीक है। और ये केप कैनावेरल फ्लोरिडा से ये इसने उड़ान भरी थी, किस रॉकेट में, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट में ये भेजा गया था टू मून। India signed the joint declaration of intent of migration and mobility of which country, that is B, Finland. So India और फिनलैंड ने एक MOU साइन किया है, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है, किसके रिलेटेड, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। माइग्रेशन मतलब कि यहाँ से लोग जाएंगे फिनलैंड, फिनलैंड से लोग आएंगे यहाँ पे, और मोबिलिटी मतलब कि जो घूमने जाते हैं या फिर एजुकेशन से रिलेटेड थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, तो उस तरह के जो लोग हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया है, ठीक है। इंडिया एंड फिनलैंड ने ये साइन किया है, याद रखना है ये वाला, ठीक है। ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के ऊपर इन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया है। इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स हो गए, एकेडमिक रिसर्चर, बिजनेस होंगे, प्रोफेशनल लोग होंगे, उनकी मोबिलिटी क्या होती है, मूवमेंट, मतलब कि फिनलैंड से इंडिया जा सकते हैं ईजिली और इंडिया से फिनलैंड जा सकते हैं ईजिली, मतलब कि कोई डिफ़िकल्टीज वहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरह का जो फ्रेमवर्क है वो कौन स्टार्ट कर रहा है, इंडिया एंड फिनलैंड। और इस तरह से इंडिया और फिनलैंड क्या करेगा, एक दूसरे के साथ ये अच्छे से दोस्त रहेंगे एंड शेयर, और अपने आइडिया, बहुत सारे आइडियाज़ हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इसके बारे में भी इसमें बहुत सारी बातें होंगी। सो गामोचा गेट्स GI टैग गॉट बाय विच स्टेट, दैट इज़ बी, असम। सो असम का एक गामोचा है, ठीक है, एक तरह का ये इस तरह का कपड़ा होता है जिसमें जो कि असम का है, ठीक है, उसको GI टैग जो है इंडिया ने दे दिया गया है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको GI टैग दिया है। ये 5 साल पहले इसके लिए एप्लीकेशन डाली गई थी और 5 साल बाद इसको GI टैग मिला है, दैट इज़ गामोचा, ठीक है। ये कल्चरल एंड आइडेंटिटी ऑफ असम है, ठीक है। गामोचा क्या होता है, ये हाथ से बनाया जाता है, ठीक है, हाथ से बनाया जाता है, ये कॉटन का पीस होता है, एक कपड़े की तरह होता है, इसमें रेड बॉर्डर्स, लाल कलर के जो ये होते हैं ना, ये बॉर्डर होते हैं इसमें, ठीक है। और ये जिस तरह के बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे जो चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं उनको ये दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप हिमाचल जाते हो तो वहाँ पे कुल्लू की टोपी भी दी जाती है, कांगड़ा की पेंटिंग दी जाती है, एक तरह का वहाँ का क्या है, एक सिंबल है। तो इसी तरह का ये आसाम का सिंबल है, क्या है, असमीज गामोचा। इसको GI टैग किसको मिला है, असम स्टेट को। मिरोस्लाव हरमेजेवस्की पासिस अवे, ही वॉज ए पोलैंड्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। तो पोलैंड के जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, मिरोस्लाव हरमेजेवस्की, ये पोलैंड के पहले एस्ट्रोनॉट थे, पहले और लास्ट, आज तक और उसके बाद कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है पोलैंड का नहीं रहा है, उनकी जो है डेथ हो गई है, ठीक है। ये जो USSR की जो फ्लाइट हुई थी ना मैन की, मतलब कि आदमी जो USSR ने स्पेस में भेजा था 27 जून 1978 को, ये उसका पार्ट थे, ठीक है। 126 टाइम्स ये जो है पूरे ग्लोब में घूमे हुए हैं, एंड ये 89th ह्यूमन है जो कि आउटर स्पेस में गए थे। So, who became the third cricketer in the history to score 10,000 runs
एंड 50 विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट। मतलब कि कौन से ऐसे क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन भी बनाए हैं प्लस उन्होंने 50 विकेट्स भी टेस्ट क्रिकेट में ली है, वो है जो रूट। तो पाकिस्तान के साथ इनकी क्या हो रही है, सीरीज़ हो रही है, टेस्ट सीरीज़ हो रही है, उसमें इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। सबसे पहले जो प्लेयर है वो है जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका के हैं, और दूसरे नंबर पे स्टीव वॉ, वो जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 10,000 रन बनाए हैं और 50 विकेट से ज़्यादा इन्होंने विकेट ली है इन द टेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, जो वो है उनके 10,927 रन है और 92 विकेट्स हैं। जो जैक्स कैलिस हैं उनके 13,290 रन है और 292 विकेट्स हैं। तो ये थर्ड प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 10,000 रन भी कंप्लीट किया और 50 से ज़्यादा विकेट्स भी लिए हैं। अभी ये न्यूज़ है दैट इज जॉस बटलर को ICC मेल प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 का चुना गया है, और सिड्रा अमीन जो कि पाकिस्तान की है, शी गॉट द फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ award for November 2022. So that's all for today. Thank you.